नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। एमपीसीजी 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेसी ऐलान के बाद शुरू हुई सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को रायपुर में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जहां एक नाबालिग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपशब्द कह दिए, जिसके खिलाफ राजीव गांधी चौक में कांग्रेसी जुटे और सुंदरकांड का पाठ किया गया। बजरंगियों को सद्बुद्धि कांग्रेसी जुटे और सुंदरकांड का पाठ किया गया। बजरंगियों को सद्बुद्धि देने की कामना यहां पर की गई। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि बजरंग दल के लोग मुख्यमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही मामले में बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा ने ये सफाई दी है कि नाबालिग बजरंग दल का सदस्य नहीं है, उसे आमंत्रित भी नहीं किया गया था। कांग्रेस इसे जबरदस्ती मुद्दा बना रही है। उधर कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने और बैन लगाने वाले कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर पंडोखर धाम के गुरुशरण महाराज का बड़ा बयान आया। गुरुशरण महाराज ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को राष्ट्र हितैषी बताया। कहा कि विश्व हिंदू परिषद जैसे सभी दल राष्ट्र के लिए काम करने और चिंतन करने वाले दल हैं। जब भी कोई संकट देश में आया, धर्म पर आया, तो ये सबसे आगे होते हैं। इन पर बैन लगाना कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। इधर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं की तारीफ की है, जिस पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि विरोधी तारीफ करें तो समझो कि सब ठीक है। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि हम लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि प्रवीण तोगड़िया जैसे कट्टर हिंदुत्ववादी कांग्रेस सरकार में अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं। वही मामले पर भाजपा सांसद सुनील सोनी का कहना है कि शायद प्रवीण तोगड़िया को भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में गलत जानकारी मिली है। हम भूपेश बघेल की योजनाओं का विरोध नहीं करते, बल्कि उस योजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। वैसे भी ये तोगड़िया जी के व्यक्तिगत विचार हैं। तो इंदौर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति के मास्टर हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री दीपक जोशी को लेकर कहा कि ये नेता कांग्रेस के अंदर खप नहीं सकते। सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया जी जैसे नेता वापस लौटे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खप सकते नहीं है। देखो, सरताज सिंह जी थे हमारे, या रामकृष्ण कुसमरिया जी थे। ये कमलनाथ जी की सरकार में वहाँ कुछ होता नहीं, इसलिए फिर सब वापस आते हैं। जहाँ तक आप दीपक भाई साहब की बात कर रहे हो, वो मेरे साथी हैं और उनके पिताजी के ही लगाए हुए हम पौधे हैं। सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस के पास झूठ, फरेब, छलावा के अलावा कुछ नहीं। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने पर उनका कहना है कि किसी के बोलने या किसी के कहने से कहीं पर भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ये तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। ये पार्टी नेतृत्व के ऊपर होता है, वहीं हाईकमान ये तय करता है। आपको बता दें कि अंत में उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का नेतृत्व चाहेगा तो मुख्यमंत्री के खिलाफ पाटन से मैं चुनाव लड़ूंगा। कि लोकसभा सांसदों को चुनाव लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है, हमारे ऊपर नहीं है, वो पार्टी नेतृत्व के ऊपर है। अगर पार्टी नेतृत्व मुझसे पूछे, अगर मेरी बात आप पूछ रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कि कहें कि आपको विधानसभा लड़ना है, तो मैं तो ये मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना पसंद करूँगा। मैं कहीं से नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पाटन से ही लड़ूँगा अगर नेतृत्व चाहे तो। और इस वक्त आपको एक अपडेट भी दे दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर पहुंचे। मुख्यमंत्री एनएचडीसी रेस्ट हाउस में ही रात बिताने वाले हैं। बीजेपी विधायकों, सांसदों से चर्चा को लेकर कार्यक्रम है। कल नर्मदा में स्नान कर ओंकारेश्वर भगवान की पूजा होगी। शंकराचार्य जी की प्रतिमा और सोलर फ्लोटिंग प्लांट का निरीक्षण भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ रखी हुई है। एक तरफ सरकार अपने दावे ठोक रही है, तो वहीं भाजपा भी पीछे नहीं हट रही। इसी बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर भाजपा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पहले विधानसभा में पारित आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे और अब श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं, मगर इसका कोई लाभ बीजेपी के नेताओं को मिलने वाला नहीं है। ग्वालियर में कांग्रेस महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने बीजेपी नेता
मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल पर पलटवार किया। सिकरवार ने अपने पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुन्नालाल गोयल पर गरीबों के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए। लेकिन मुन्ना लाल जी का ये आरोप बिल्कुल गलत है और मुन्ना लाल जी किस तरह की राजनीति करते हैं ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी राजनीति बहुत गंदी राजनीति है, बहुत ओछी हरकत कर रहे हैं। मतलब कि वो एक महिला पे जब देखो तब उनको कुछ नहीं आरोप लगाना। अरे आप जनता की तेजी हैं तो जनता के बीच में काम करिए ना। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया समीक्षा बैठक लेने के लिए सरगुजा पहुंचे। यहां उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की है। मंत्री शिव डहरिया ने अधिकारियों को जहां योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए, तो वहीं अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण कैसे किया जाए, इस पर भी बातचीत की। सरकार की जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन सब का क्रियान्वयन सही हो और उसका लाभ आम लोगों को मिले, इसके लिए चर्चा होती रहती, मीटिंग होती रहती। आज यहाँ उसकी मीटिंग जिला कार्यालय माननीय कलेक्टर और एसपी और सभी जिला अधिकारियों के साथ हुई है और सभी विभागों की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन सही दिशा में हो, इसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी रेलवे की अव्यवस्थाओं और टीटी के दुर्व्यवहार की शिकार हो गई। उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी खुद दी। लिखा कि बुधवार शाम शताब्दी एक्सप्रेस से झांसी से भोपाल जा रही थी, तभी डिब्बे में 5 टीटी आ गए। उनका बर्ताव यूनिफॉर्म, कार्यस्थली और जिम्मेवारी के अनुरूप कतई नहीं था। टीटी के दुर्व्यवहार पर उमा भारती के सुरक्षा कर्मियों ने रेल सुपरिटेंडेंट से शिकायत की है। उमा भारती ने भी इस घटना की शिकायत ट्वीट के जरिए रेल मंत्री, रेल मंत्रालय और पश्चिम मध्य रेल जोन में की है। उमा ने लिखा कि ऐसी अव्यवस्थाओं से रेलवे और शताब्दी ट्रेन की छवि बिगड़ती है। इधर बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने राजपुर रोड के घटिया निर्माण पर नाराजगी जाहिर की। राजपुर कुसमी मार्ग के मरम्मतीकरण में घटिया मटेरियल के उपयोग पर विभागीय अधिकारियों को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। वहीं चिंतामणि महाराज ने सड़क पर उतरकर फावड़े से सड़क की खुदाई भी की और घटिया निर्माण करने पर ठेकेदार को काम बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि लाखों रुपए की लागत से लगभग 60 किलोमीटर तक राजपुर कुसमी मार्ग का मरम्मतीकरण का काम इस वक्त चल रहा है और इसमें अंबिकापुर का एक ठेकेदार काम करवा रहा है। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हड़ताली डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल मध्य प्रदेश में वापस ले ली है। अवैध इस हड़ताल को हाईकोर्ट ने कल ही ठहरा दिया था। तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया था। आगे की रणनीति के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डॉक्टर्स ने रखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद उसको भी कैंसिल कर दिया। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ कहा कि डॉक्टर्स की मांगों पर जल्द पूरा करके एक्शन लें। और हम सब लोग एक हैं, उनकी जो भी बातें होंगी मिल बैठ के हम सरकार उनका निर्णय करेगी। रायपुर में आरक्षण बहाली के बाद भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का 18 मई से 3 जून के बीच इंटरव्यू लिया जाएगा। 211 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया यहां पूरी की जाएगी। वहीं 58% आरक्षण बहाली का असर यह है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने भी विज्ञापन जारी किया है, जहां पर 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। बता दें कि 6,285 सहायक शिक्षक, वहीं 5,772 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। 432 व्याख्याताओं के पद पर सीधी भर्ती होगी। 6 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर दूसरे दिन भी प्रशासन का एक्शन जारी रहा। विदिशा रोड के मालीखेड़ी में अवैध कॉलोनी के पक्के स्ट्रक्चर और अप्रोच रोड को प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में उखाड़ दिया। कॉलोनी की नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन नहीं थी, इसके चलते एक्शन लिया गया। रायपुर के लाखे नगर चौक में 70 साल पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा गया है। बता दें कि नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण के लिए इस मंदिर को तोड़ा है। बीजेपी पार्षदों ने सीएम से इसकी शिकायत की थी। सड़क चौड़ीकरण की मांग की गई थी। भेंट मुलाकात में पार्षद बंटीचंद दुबे ने ही इसकी मांग की थी। बता दें कि लगभग 12 साल से चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। हालांकि अब यहां से मंदिर में स्थापित मूर्ति को हटाकर माई की बगिया में स्थापित कर दिया गया है। वहीं अंबिकापुर के धौरपुर इलाके में नियमों की अनदेखी कर गिट्टी खदानों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही विस्फोटक भंडारण में जमकर लापरवाही बरती गई, जिसका खुलासा पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से हुआ। गंभीर बात यह कि इलाके में लंबे वक्त से बिना पास के खनिजों का अवैध तरीके से परिवहन जारी है।
डर नहीं लगल तुम्हारा? नहीं, तब जिए बराबर यहाँ धंधा करत थी तो कैसे डर लगे। अच्छा, कोई सुरक्षा मापदंड कुछ? अपन पानी भोरी अपन पेट पर द चला थी। कौन करवा थे हैं? कौन करवा थे? नरेश। पुलिस प्रशासन और माइनिंग की टीम वहाँ पे विस्फोटकों के उपयोग के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी उसकी जांच में गई हुई थी। विस्फोटक का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन उसमें कौन कौन से नॉर्म्स उल्लंघन है ये वो अभी मेरे को ज्ञात नहीं हुई है। मौके पे कुछ गाड़ियाँ जो खनिज परिवहन कर रही थी वो उनकी जांच में बगैर पिट पास के परिवहन करना पाया गया है, उस पर कार्रवाई भी की गई है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा गुरुवार को दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां पर एसपी ऑफिस में उन्होंने पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक ली। हाई लेवल बैठक में प्रदेश पुलिस के साथ ही एडीजी सीआरपीएफ भी शामिल हुए। नक्सल ऑपरेशन को लेकर ये बैठक का बेहद अहम थी। बंद कमरे में लगभग 3 घंटे तक अफसरों के बीच चर्चाएं हुई हैं। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में लॉन्च किए जाने वाले ऑपरेशंस को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले ही अरनपुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया था, जिसमें 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लाख दावे करे, लेकिन आए दिन दोनों राज्यों में इस तरह की तस्वीरें मिलती हैं कि सारे दावे खोखले साबित होते हैं। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के पखानजूर से, जहां इलाके के अंदरूनी गांव के ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी खाट पर ही दिखती हैं। एम्बुलेंस मिल नहीं पाती और इस वजह से मरीज को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। दूसरी मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीर है। एम्बुलेंस न मिलने से परिजन मरीज को हाथ ठेले पर लेकर चंदला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे हैं। बुरहानपुर में एक बारात लोगों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बन गई। दुल्हन झांसी की रानी की वेशभूषा में हाथों में तलवार लेकर घोड़ी पर सवार होकर आई। दुल्हन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूल्हा भी घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के साथ बारात में चल रहा था। बारात में दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती जमकर नाचे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रायपुर में 70 वार्डों के बीच महापार ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के विनर बनने वाले वार्ड 70 के क्रिकेट खिलाड़ी अपनी जीते हुए ट्रॉफी महापौर को लौटाने के लिए पहुंचे। खिताब जीतकर 2 लाख रुपए नगद इनाम के हकदार बने क्रिकेट खिलाड़ियों ने महापौर और एमआईसी मेंबर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पिछले 2 महीने से वो नगर निगम और महापौर के साथ ही एमआईसी सदस्य के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, मगर सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है उन्हें। दर भोपाल निगम ने अपने एक अजीब कारनामे से पुराने भोपाल के कमला पार्क रहवासियों को नाराज कर दिया। निगम कमिश्नर स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में शराब दुकान खुलवा रहे हैं। ये शराब दुकान पहले कमला पार्क मार्केट में चलती थी, लेकिन अब पास में स्वास्थ्य विभाग के संभागीय दफ्तर के पिछले हिस्से में शिफ्ट कर रहे हैं। जब शराब ठेकेदार के लोग ट्रक में दुकान का सामान लेकर शिफ्ट करने पहुंचे तो रहवासियों ने इस पर जमकर विरोध जताया। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट में ट्रायल लैंडिंग कराई गई। ट्रायल लैंडिंग के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी तो मौजूद रहे ही, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के 3 मंत्री भी इस विशेष पल के गवाह बने। दरअसल अंबिकापुर के मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए लगातार यहां पर कवायद की जा रही है, जिसके लिए रनवे का स्ट्रेंथ बढ़ाया गया है, वहीं इसकी लंबाई भी बढ़ाई गई है। कई बार ट्रायल लैंडिंग के लिए प्रयास किया गया, मगर लैंडिंग हो नहीं सकी थी। मगर आखिरकार गुरुवार को 3 बजे एयरक्राफ्ट ने रनवे पर लैंड किया, तब लोगों की खुशी देखते ही बनी। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 में इंटरलॉकिंग के काम की वजह से यात्रियों की दिक्कत बढ़ गई। 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हैं, 65 से ज्यादा ट्रेनों का रूट डाइवर्ट है, 25 ट्रेनें देर से चलेंगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ और अव्यवस्था है। यात्री घंटों ट्रेन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। सुपरस्टार प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म छत्रपति की हिंदी रीमेक 18 साल के बाद सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है, जिसकी स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची। हिंदी रीमेक को सेम टाइटल छत्रपति ही दिया गया। इस फिल्म से तेलुगु एक्टर श्रीनिवास बेलमकुंडा बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं। वो स्क्रीन पर छत्रपति बने नजर आएंगे। चलिए, इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें नंबर 1 चैनल IBC 24। नमस्कार।